हेलो हेलो, कोई एक बोलो, आवाज़ जा रही है कि नहीं? यस मैम आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, क्लास स्टार्ट होने से पहले दो तीन चीज़ हम बोल दे रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बोल दे रही है, लास्ट दिन हम तुम लोग को बोले हैं कि अटेंडेंस रिलेटेड बात, उस टाइम हम अटेंडेंस कैलकुलेट किए नहीं थे, बट लास्ट मतलब जब से हम क्लास ले रही है तब से लास्ट वीक तक जितना क्लास, शायद हम 3 वीक्स ही हुआ है हम क्लास ले रही है, तो वो हम क्लास कैलकुलेट किए हैं, परसेंटेज नहीं देखे, जस्ट डेट वाइज अटेंडेंस हम पुट किए हैं। बहुत किसी का अटेंडेंस बहुत लो है और बहुत किसी का है, बहुत सारा स्टूडेंट का भी ऐसा जो जिन लोग का 100% अटेंडेंस है। तो तुम लोग के लिए हम फिर भी बोल रही है, तुम लोग के लिए जिसका जिसका है हम नाम बोल दे रहे हैं, जैसे साक्षी है, सूरज है, सुमंत है, फिर शुभम है, शिवंगी है, इन लोग का 100% अटेंडेंस है। तो 100% है, 20% है, 50% है, इसका मतलब और कुछ नहीं है। तुम लोग को फिर बोल रही है, 2 चांसेस है मिड सेम का बेस्ट, मतलब आउट ऑफ 2, मतलब जो बेस्ट है उसका ही जाएगा। तो तुम लोग अगर वो अटेंडेंस नहीं रहेगा, पिछले बार भी देखा है कि एक सेमेस्टर दे, सॉरी एक मिड सेमेस्टर दे पाए तुम लोग, तो इसीलिए फिर से हम रिमाइंडर दे रही है। अगर तुम लोग बोलोगे तो तुम लोग के साथ हम शेयर कर दूंगी, स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे किसका कितना अटेंडेंस है। हाँ दिखा दीजिए मैम। अच्छा ठीक है, हाँ दिखा देते हैं, ठीक है। और एक थिंग है, ये अटेंडेंस वाला इशू है, जब हम दिखा देते हैं तो उसके मतलब देख के तुम लोग मेंटेन करो, नहीं तो तुम ही लोग का प्रॉब्लम है, एक ही मिड सेमेस्टर दे पाओगे, मार्क्स कम आ जाएगा ना, इसीलिए हम बोल रही है। और सेकंड थिंग है, अभिषेक लास्ट मतलब क्विज 1 के टाइम हमको बोले थे कि मैम वो आप सिर्फ आंसर अपलोड किए हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, क्वेश्चन नहीं देख पा रहे, तो जिस टाइम तुम बोले हैं उस टाइम मेरा क्विज 2 का भी शेड्यूल किया था, मतलब क्या बोले, गूगल क्लासरूम में। तो इसीलिए क्या है, लास्ट दिन जो अपलोड हुआ है ऑटोमेटिकली वो हम टाइम डेट देख के उसको शेड्यूल करके रखे थे, जिस दिन हम क्विज 2 वाला अपलोड किए थे उसी दिन उसका रिजल्ट भी हम मतलब शेड्यूल करके रखे थे, तो इसीलिए वो वाला हो गया है। नेक्स्ट क्या बोले, नेक्स्ट डे से मतलब क्विज 3 से ये वाला नहीं होगा, मतलब हम विद क्वेश्चन आंसर हम उसको अपलोड करेंगे, वो पहले से किया था इसीलिए वो वाला हो गया है। अगर तुम लोग बोलोगे तो हम बुक क्या जो जहाँ से दिए है वो वाला फोटो मतलब स्क्रीनशॉट लेके और फोटो ये करके तुम लोग को हम व्हाट्सएप में भेज दूंगी, तो शेयर कर दूंगी, अगर तुम लोग को चाहिए तो वो वाला ठीक है। सेकंड थिंग है, अमृतेश लिखे हैं हम रेगुलर क्लास किए हैं मैम, हाँ रेगुलर किए हैं बट हाँ 100% नहीं है, एक दो सेट छूटा है तुम्हारा, हम दिखा दूंगी जिसका जिसका जो है तुम लोग देख लो। और एक थिंग है, अभिषेक और कोमल तुम दोनों को हम बोल रही है, हम देखे नहीं है कौन कौन, तुम लोग का 37 स्टूडेंट है, उसमें 33 स्टूडेंट का गूगल क्लासरूम में ये है ज्वाइन किए हैं, बाकी जो स्टूडेंट उन लोग को जो 4 स्टूडेंट है कौन कौन है हम देखे नहीं है, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो गूगल क्लासरूम में ज्वाइन नहीं करोगे। ये जेओटी का इंस्ट्रक्शन है क्लास टेस्ट, तब क्लास टेस्ट तो ऐसा हर वीक में ऐसा नहीं होता है, मॉड्यूल वाइज होता है, चैप्टर वाइज होता है, तो हर वीक में ये देने के लिए इंस्ट्रक्शन इसीलिए दे रही है, वो क्लास टेस्ट वाइज ही है, क्लास टेस्ट में 20 नंबर 30 नंबर का नहीं ले रही है, तो बट जो मॉड्यूल है उसी मॉड्यूल का तो पार्ट वाइज वीक में हो रही है, तो वो वीक वाला जो क्विज है वो क्लास टेस्ट का ही पार्ट है, तो उसका भी मार्क्स काउंट होगा, जो आउट ऑफ 10 रहेगा, आउट ऑफ 20 का तो मिड सेम 2 मिड सेम लोगे तो वो 2 मिड सेम से जो आएगा एंड ये बेस्ट ऑफ 2 वो वाला कंटिन्यू ये होगा, ऐड होगा, और आउट ऑफ 10 का वही क्लास टेस्ट जो जो यूनिवर्सिटी से बोला जाएगा, क्लास टेस्ट है, अटेंडेंस है, असाइनमेंट है, जो जो जैसा बोला जाएगा उसी हिसाब से। तो कौन कौन अभी तक ज्वाइन नहीं किया हम देखे नहीं है, एक बार तुम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है एक बार इन्फॉर्म कर देना, जो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, इसके मतलब ये क्लासेस है ये इसके लिए तो है ही, और मिड सेमेस्टर तो तुम लोग को पता है गूगल क्लासरूम में थ्रू ही होगा, तो वो मिड सेम के पहले वो ज्वाइन करेगा तो इसका पहले वाला तो उसका वैलिड नहीं होगा, तो जो ही है 33 स्टूडेंट ज्वाइन किया है, और बाकी क्या बोले 4 कौन कौन स्टूडेंट है एक बार तुम लोग पूछ लो और इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। हम कोमल को भी बोले हैं और अभिषेक के भी बोले हैं, तो ये एक थिंग हो गया है। नेक्स्ट है, हम कौन सा वीक में याद नहीं है, और किसी को व्हाट्सएप में भी हम बोले हैं कि बुक जो है, तो अगर ये हम तो जितने सारा बता रही है वो वाला नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रही है, हैंड रिटन हो वो जो भी है बुक है जो भी है, बट क्या है, अगर किसी का कुछ बुक का लिंक चाहिए, देखो हम बुक को डाउनलोड करके मेरे पास कुछ डाउनलोडेड है, दो दो तीन बुक,
और इसको डाउनलोड करके भी हम क्या बोलेंगे तुम लोग का, हम गूगल वाला जो मेरा जो ड्राइव वाला जो है, ड्राइव वाला लिंक को शेयर करेंगे तब भी तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली बुक का जो लिंक है वो वाला भी हम शेयर करेंगे, उसमें भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमको लगा कि इसका दोनों का कुछ फर्क नहीं है। अगर तुम लोग बोलोगे कि हम बुक का नाम, ऑथर का नाम के साथ साथ उसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर दूंगी, जो इजी वाला है, तुम लोग को पढ़ने में हो सकता है इजी होगा अगर लगेगा तो। ठीक है, लास्ट दिन, हम लास्ट दिन नहीं है, लास्ट वीक और उससे पहले वाला वीक में शायद हम बोले हैं कि बुक वाला जो है वो वाला हम प्रोवाइड करूंगी विथ लिंक। तो डाउनलोड करके भी देंगे तो वो वाला भी तो ड्राइव वाला लिंक ही हमको देना होगा। और डायरेक्टली हम बुक का लिंक दे दूंगी तो वो भी तुम लोग को जिनका ही करना है तो डाउनलोड ही करना होगा पूरा बुक जो है। तो तुम लोग का जो ये होगा, एक बार इधर चैट और उसका अनम्यूट करके कोई बोल दो कि उसका चाहिए, तो हम वर्ड में उसको कॉपी पेस्ट करके तुम लोग को हम ये अपलोड कर दूंगी, क्या बोले, गूगल क्लासरूम में। क्या करूंगी, तुम लोग कर लेना, मतलब हो जाएगा तुम लोग से, और हम वो वाला लिंक वाला दे दूंगी क्या। कर लिया मैम। अच्छा ठीक है, अमृतेश तो बोला कर लिया, जिसका जो पसंद है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे ये वाला बुक ही पढ़ना होगा, नहीं जिसका जो। बोली थी आप मैम एच एस खालसी का। हाँ, वो ऐसा नहीं है, वो वाला उसका जो है क्या तो बोल वही रहे। किया। अच्छा वो वाला ठीक है, वो वाला क्या पूछे है तो हम वो वाला फॉलो कर रहे। दूसरा भी है, क्या बोले, एक एक टाटा मैग्रेल्स का और हाँ एक वो तो है। एस चांद का। हाँ, इस चंद का वो भी इजी है, जैसा तुम लोग का एनालॉग, वो संजय शर्मा वाला एनालॉग कम्युनिकेशन डिजिटल कम्युनिकेशन वाला करे है, वो वाला भी एक बुक है जो वो इजी बुक है। तुम लोग अगर चाहोगे वो वाला बुक भी ले सकते हो, मतलब देख सकते हो। मैम एक, शेयर कर दीजिए मैम, मैम अच्छा देख लेंगे जो अच्छा रहेगा। ठीक है, देख लेना, जो जिसका जिसमें ये होगा उसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा, पहले हम अटेंडेंस वाला ही दिखा देते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। दिख जा रहा है स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर है। यस मैम। अच्छा देख लो, टोटल 11 क्लास हुआ है, इसमें नाम, रोल नंबर ये सब लिखा है, देख लो। मैम हम तो क्लास कर रहे हैं, इतना काम तो नहीं है मेरा। तो स्क्रीनशॉट दिखो, स्क्रीनशॉट तुम्हारा जो क्लास है उसका हिसाब से ही तो हम दिए हैं। मेरा मैम नाम ही नहीं है। किसका मेरा नाम बोलो, हम नहीं देख पा रहे कौन बोल रहे हैं, अभी तो अमृतेश स्क्रीनशॉट है। कुमार। नाम नहीं है कैसे, नाम तो है ऑब्वियसली, रुको नीचे है तुम्हारा नाम, हाँ देखो सबका ही नाम है। अगर किसी का कुछ डाउट है, लोडिंग नाम लॉस्ट। नाम है बट हम क्लास किए हैं, अटेंडेंस नहीं है, हम स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। हम तो बहुत बार बोलते हैं कि किसी का अगर नेट का इश्यूज है, हर दिन तो नहीं होगा, दो एक दिन होता है, कभी कभी दिव्या का हम देखते हैं, कभी बहुत किसी का देखते हैं कि वो 2-3 बार हम ज्वाइन किए, मतलब ये किए हैं, एडमिट किए हैं, और डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो चैट बॉक्स से नाम लिख लेना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, 18 से 4 तारीख तक। ऊपर वाला वो ये हुआ है, हम उसके बाद साक्षी के बाद मतलब नीचे करेंगे। यस मैम हो गया। नीचे वाला देख लो।
और जिन लोग अभी क्लास में नहीं है बट तुम लोग अगर इन्फॉर्म कर पाओगे तो कर देना कि जैसा शुभ शास्दा उसका एक ही अटेंडेंस है, ऐसा और भी होगा 2-3 स्टूडेंट का। देखो तुम लोग हो क्लास गया नहीं मैम। करोगे मेरा कुछ नहीं है, बट प्रॉब्लम वही है ना, जो इंस्ट्रक्शन आएगा फिर मेडिसिन तुम ही लोग नहीं दे पाओगे। और एक है दीपक कुमार यादव, इनका भी एक है, दीपक कुमार का भी एक है। वही बोले 2-3 मैम स्टूडेंट का है। हाँ बोलो। मैम 3 तारीख को हम आधा क्लास किए थे ना, तो चैट चैट आधा बॉक्स पे नाम लिखे थे। आधा क्लास किए हो, चैट बॉक्स से नाम लिखे हैं, तो ये मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है, जो जो लिखोगे सारा कुछ रिकॉर्डेड है। तुम लोग अगर चाहोगे तो हम दिखा देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम लिखे हैं हम नहीं लिए हैं, मेरा कुछ लेने का कुछ है नहीं है, वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तुम्हारा तो नाम आप नहीं शायद है। बोले भी थे कि मैम आप शायद बोले भी थे कि चैट बॉक्स पे नाम नहीं लिखना है, तो हमको कहीं जाना था चैट तो हमसे चैट बॉक्स मतलब। में नहीं लिखना है, हम सबके लिए बोले हैं, कोई कोई फैकल्टी बोले है, टीचर बोले है कि सबका अटेंडेंस के लिए चैट बॉक्स के मतलब चैट बॉक्स में लिखने के लिए। बट क्या है, हम बोले हैं स्क्रीनशॉट हम लोगे, जिसका जरूरत होगा उसके लिए हम बोलेंगे। जैसे सेकेंड ईयर में है, सेम सेम नेम में 2-2 करके स्टूडेंट है, तो कैसे पता चलेगा कौन है कौन अटेंडेंस है, इसके लिए इन लोग को हम बोले हैं कि चैट बॉक्स से नेम लिखो। तुम लोग का तो ऐसा नहीं है, सबका नाम अलग अलग है, इसलिए हम बोले प्रॉपर जिनका जो नाम है उसी नाम में ज्वाइन करो गूगल क्लासरूम एंड जो जूम जो है उसमें भी तुम लोग अगर किसी का नाम ये है तो उसको एडिट करके तुम्हारा एक्चुअल जो नेम रजिस्टर्ड है कॉलेज में उसी नेम में लिखो, जैसे उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि मेरे हम लोग के पास तो स्टूडेंट का नेम उसी हिसाब से आता है ना, जो लिस्ट आता है जो भेजते हैं ऑफिस से। देखो किसी का ऐसा नहीं है कि तुम लोग के साथ तो मेरा दुश्मनी नहीं है कि क्लास किए हैं तो फिर भी हम नहीं देंगे। हम एज ए टीचर तुम लोग को हम चाहेंगे जिससे तुम्हारा सिर्फ मतलब ये जो है टीचिंग रिलेटेड ये नहीं है, अटेंडेंस जो ये है तुम लोग को हमको सपोर्ट देना है, यही है। तो क्यों हम तुम लोग का अटेंडेंस हम काट लेंगे? मेरा काट लेने से क्या होगा? तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे तो मेरा क्या होगा? तुमको तुम्हारे साथ मेरा कुछ है नहीं है कि तुम्हारा मार्क्स कम आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। जितना 37 स्टूडेंट मेरे पास बराबर है, किसी का कुछ है नहीं कि नहीं इसके साथ है वो बेटर है, वो ये ऐसा है वो ऐसा, किसी के साथ कुछ नहीं है। और हम ऐसे अगर देते हैं तो सारा के सारा हम क्या बोले स्क्रीनशॉट से दिए हैं। तो जिसका अगर कुछ ये प्रॉब्लम है तो तुम एक काम करो, क्लास वाला तुम लोग भी स्क्रीनशॉट रख के दो तो दिखाओ कि मैम ये है। बट वो तो हम शुरू में तो वही बोले, शुरू में हम लेते नहीं है, लास्ट में हम लेते हैं। तो लास्ट में लेते हैं तो उस टाइम किसी का अगर प्रॉब्लम हो ही सकता है, नेट का इशू सबका ही हो सकता है, बट हर दिन नहीं होगा। जिस दिन होगा वो चैट बॉक्स में लिख दो कि मैम मेरा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, बा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, घर का कुछ काम रहता है, मतलब वही इमरजेंसी कुछ है। मैम चैट वाला ही सही रहेगा। पूरा हाँ मैम चैट चैट वाला ही, वाले। जो ज्वाइन करेगा वो अपना कर देगा चैट कहीं। में हम नहीं वैसे लेंगे में क्योंकि 5 मिनट के लिए ज्वाइन करके चैट में नाम लिख के वो ये हो जाएगा। तो हाँ जिसका ये भी जरूर। प्रॉब्लम है। हाँ तो मैम ऐसा रख दीजिए कि लास्ट 10 मिनट में चैट बॉक्स पे डालना है, लास्ट 10 मिनट हाँ, में लास्ट SMS। 10 मिनट्स में तो ज्वाइन करोगे तो फिर हम जो एडमिट नहीं कराएंगे। मतलब फर्स्ट हाँ 5 मिनट्स में हम ज्वाइन कराएंगे, एडमिट कराएंगे, नहीं तो हम एडमिट नहीं कराएंगे। तो लास्ट 10 मिनट्स में चैट बॉक्स में डालना। बट चैट बॉक्स में डालने से वही है, बहुत सारा मैसेज उसमें रहता है। तो स्क्रीनशॉट से प्रॉब्लम क्या है? स्क्रीनशॉट में तो सबका नाम है। तो मैम चैट पता बॉक्स नहीं में। चलता मैम कब। हाँ मैम जैसे होता है कि 5 मिनट, बहुत बार ऐसा होता है किसी मैम का कि पहले 5 मिनट कट गया पहले। कनेक्शन तो हाँ हाँ, पता नहीं चलता है एकदम कब स्क्रीनशॉट हुआ। एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चैट बॉक्स में डालोगे नहीं तो जो है कोई किसी फ्रेंड को बोलो, वो बोल देगा। हम पूछते हैं लास्ट में बहुत बार, हर दिन नहीं पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि कोई ये डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेंट दिखाते हैं कितना नंबर। तो हम शुरू में देखते हैं, तो अगर घट जाता है तो हम पूछते हैं कौन था कौन अभी नहीं है, बोल पाओगे बोलो। नहीं तो कोई फ्रेंड को जो सीआर है अभिषेक को बोलो कि कोमल के बोलो कि मेरा नाम बोल देना, हम थी उस टाइम। जिस टाइम यहाँ पे मान लो 28 27 जो भी दिखाता है, उसका हम अटेंडेंस लेने का टाइम कम हो जाता है तो हम पूछते हैं कि कौन था, अभी नहीं है, दिख रहा है, कम दिख रहा है, ये पूछ के दिखो। जिन लोग रेगुलर क्लास करते हैं हम पूछते हैं। जो भी है ये इशू से ऐसा बात करेंगे तो क्या है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, और 4 ब्रिज बाकी है। तो आज हम 2 ब्रिज शायद हो जाएगा, 2 ब्रिज को हम कंप्लीट कर दूंगी। ये ठीक है अभी। हाँ, और कल 2 ब्रिज करेंगे तो फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा इन जनरल। कल एक बार किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, नेक्स्ट हम सेकंड मॉड्यूल में जाएंगे परसों से।
तो लास्ट जो हुआ था मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज, ये सब क्या था, ये सब था कि अननोन इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए था, ठीक है, उसका भी बहुत सारा रेंजेस था। नेक्स्ट है शेयरिंग ब्रिज, तो इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है ऑब्वियसली अननोन कैपेसिटर को भी तो तुम लोग मेजर कर सकते हो, एंड क्या है, हाँ इसका अननोन कैपेसिटर ही है, उसके बाद वेंस ब्रिज है, ठीक है। हाँ शेयरिंग ब्रिज क्या है, उसका अननोन कैपेसिटर जो है वो अननोन कैपेसिटर को उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है, वो जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन मेजरमेंट कैपेसिटर्स है, ठीक है, एंड देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्या है लिखा, देखो वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज यूज्ड फॉर द प्रिसिशन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर्स एंड देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इज द शेयरिंग ब्रिज, ठीक है। तो इसका जो बेसिक अरेंजमेंट जो है इसका सर्किट का हिसाब से देखो, एक जो स्टैंडर्ड कैपेसिटर मैक्सवेल ब्रिज के टाइम भी देखे हो स्टैंडर्ड कैपेसिटर था, इसमें भी स्टैंडर्ड कैपेसिटर है, एंड दिस इज द C3 इज द स्टैंडर्ड कैपेसिटर, दैट मींस हाई क्वालिटी मिका कैपेसिटर मींस क्या है, वो लो लॉस है, ठीक है, जनरल मेजरमेंट के लिए वो है, तो एंड वो वेरी स्टेबल, उसका वैल्यू जो है, इसीलिए स्टैंडर्ड कैपेसिटर देखो, द स्टैंडर्ड कैपेसिटर दैट इज C3 इज द हाई क्वालिटी मिका कैपेसिटर मींस वो लो लॉस कैपेसिटर है, एंड इसका क्या जनरल मेजरमेंट के लिए यूज होता है, और क्या है, और इसका वैल्यू जो है वो स्टेबल वैल्यू होना चाहिए, ये इसका जो एक्यूरेसी के लिए है, ठीक है। तो ये C3 इज द स्टैंडर्ड कैपेसिटर, ठीक है, एंड इसका सर्किट अरेंजमेंट इज, इसका सर्किट देखो, जैसे ये AC कनेक्शन है, नेक्स्ट क्या है, इसमें डिटेक्टर है, देन क्या है, ये जो R2 का जो है एंड ये क्या बोले, ये दो जो साइड है इसमें क्या है, इसमें है पैरेलली इसका कनेक्शन है, जैसा मैक्सवेल ब्रिज में था कि R1 एंड C1 क्या है, उसका पैरेलल कनेक्शन है, एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका जो RX एंड CX जो है दैट इज द सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो इसमें जैसा फोर्थ साइड आर्म, जो फोर्थ आर्म जो है उसी आर्म का जो है RX एंड CX का तो वो है मतलब 4 से भी तुम लोग लिख सकते हो, बट वो अननोन जो है पहले से ही देखे, स्टार्टिंग वाला जो है वेस्टर्न ब्रिज से जो है अननोन जो जिसको टर्म मतलब जिसको मेजर करना है, जो अननोन जो है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस जो भी है उसको एक से डिनोट कर रही है, तो ये वाला जो है वो CX है, ठीक है, एंड इस साइड R2 है, एंड इस साइड एक ये C3 कनेक्टेड है, जस्ट वो एक कैपेसिटर ही कनेक्टेड है, ये है नॉर्मल ब्रिज का, ये है। तो ऑब्वियसली यहाँ से इस पॉइंट तक कनेक्शन है सप्लाई, तो क्या है, ये ऑब्वियसली एक साइड है एंड ऑब्वियसली ये अनदर साइड है, तो इसका जिस टाइम रेशियो देखेंगे और इसका बैलेंसिंग को देखेंगे, नॉर्मल बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, तो ये कनेक्शन वाइज ऑब्वियसली हम कनेक्शन इससे इस साइड करेंगे तो वो होगा, बट कनेक्शन अगर चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हम कनेक्शन देंगे और ये पॉइंट से ये पॉइंट तक देंगे, तो ये एक साइड हो जाएगा, ये दूसरा साइड हो जाएगा, तो सर्किट वाइज जो है कनेक्शन जो है वो RC सर्किट, जो यहाँ पे तो RC नहीं है, ये तो पैरेलल है R1 C1, तो उसके हिसाब से उसको देखना है और कैलकुलेट करना है, और जो भी है मतलब बैलेंसिंग इक्वेशन को लिखना है। तो इसमें क्या है, रेशियो में ये साइड एंड ये साइड को क्या है रेशियो में देना है, मतलब इक्वल होगा, एंड इस साइड एंड इस साइड इक्वल होगा, तो नॉर्मल बैलेंस इक्वेशन वही है। अगर इस कनेक्शन रहेगा, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक इसका कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली Z1 ZX इज इक्वल टू Z2 Z3, तो Z1 ZX इज इक्वल टू Z2 Z3, यहाँ पे Z4 भी हो सकता है नॉर्मली, बट ये X से हम डिनोट किया है इसीलिए, तो फॉर बैलेंस द जनरल इक्वेशन इज दिस, एंड मैक्सवेल ब्रिज में इसका दिखे हो तुम लोग कि इसका क्या है, ZX इज इक्वल टू, तो क्या है ZX, एक मिनट, हाँ सॉरी ZX नहीं है, ये है Z1 है, Z2 Z3 एंड ZX, तो इसका क्या होगा, ये तो Z2 इज इक्वल टू R2 है, एंड ये C3 है कैपेसिटर है, उसका जो ये है सर्किट का मतलब कैपेसिटर का ये हिसाब से, तो Z3 इज इक्वल टू माइनस J बाई ओमेगा C3 माइनस J बाई ओमेगा C3, एंड ये क्या है Z1, इसका Z1 मींस इम्पीडेंस है एंड एडमिटेंस है, तो वो एडमिटेंस इज इक्वल टू 1 बाई Z1, तो इसका क्या है, तो ZX इज इक्वल टू Z2 Z3 डिवाइडेड बाई Z1, तो 1 बाई Z1 मींस एडमिटेंस दैट इज Y1, क्योंकि वो C1 एंड R1 पैरेलली कनेक्टेड है। नेक्स्ट तो ZX इज इक्वल टू दिस, देन क्या है Z2 Z3 एंड Y1 का वैल्यू उसमें पुट करना है, तो ZX मींस दिस साइड ZX मींस क्या है RX माइनस J बाई ओमेगा CX,
तो आर एक्स माइनस जे बाई ओमेगा सी एक्स, जेड टू इजिकल टू R2, जेड थ्री इजिकल टू माइनस जे बाई ओमेगा थ्री एंड y1 इजिकल टू दैट इज 1 बाई R1 प्लस जे ओमेगा C1। ये पैरेलल कनेक्शन में है, इसीलिए इसका C जो है वो नॉर्मली माइनस है एंड इसका पैरेलल कनेक्शन है। तो देखो y1 इजिकल टू दिस, तो ऑलरेडी zx, z2, z3 एंड y1 का सारा का वैल्यू है फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फॉर द बैलेंसिंग इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ zx, z2, z3 एंड y1। ठीक है, तो सारा का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करो, तो zx इजिकल टू दिस इजिकल टू R2 इंटू दिस, देन क्या है ये सारा को ये जो है मल्टीप्लाई R2 से मल्टीप्लाई करो, वो मल्टीप्लाई करने से क्या है दो ही वैल्यू R2 माइनस R2 जे R2 डिवाइडेड बाई ओमेगा C3, ये एक ये हो गया है। देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये इसको साथ, तो क्या है दो ही आएगा, दो ही मतलब इक्वेशन नहीं है, दो वैल्यू आएगा। तो इसके लिए देखो ये एक है R2 माइनस जे डिवाइडेड बाई ओमेगा C3, ये एक है, इसके साथ 1 बाई R1 मल्टीप्लाई किए तो R1 आया है, 1 बाई R1 इसके साथ हो गया है एंड ये इंटू दिस, दैट मीन्स माइनस जे इंटू जे, वो है क्या है जे स्क्वायर हो गया है, तो वो -1 माइनस मतलब प्लस हो गया। तो R2 C1 ये है R2 C1 एंड ये नीचे ओमेगा था ऊपर ओमेगा था, ये काट हो गया है, देन डिवाइडेड बाई C3 है। नेक्स्ट क्या है सारा जो इक्वेशन है उसका क्या है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम क्या किए हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किए हैं। इक्वेट करने से रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को लिए है एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को लिया है। तो ये वाला मेरा रियल पार्ट है एंड इसका जो है ये वाला मेरा रियल पार्ट है, दैट मींस Rx इज इक्वल टू R2 C1 बाई C3। ऑब्वियसली ये जो सर्किट है, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम आपका तो Rx का वैल्यू दूसरा है जो व्हिटस्टोन ब्रिज केल्विन ब्रिज से आया है, बट उसका क्या है सिर्फ रेजिस्टेंस बेस्ड था, वो रेजिस्टेंस छोड़ के इंडक्टेंस कैपेसिटेंस कुछ नहीं था। लास्ट हम हेज ब्रिज जो दिखाए थे उसका हेज ब्रिज का क्या है, हेज ब्रिज का जो Rx एंड Lx था, मतलब सारा जो ये है क्या बोले सर्किट है उसमें Rx अननोन Rx भी है, अननोन Lx मतलब इंडक्टेंस को मेजर करना है, तो इंडक्टेंस को वो तो L रहेगा, कैपेसिटेंस है तो C रहेगा, रेजिस्टेंस है तो R रहेगा, बट क्या है उस कॉम्बिनेशन क्या है वो कैपेसिटेंस इंडक्टेंस के साथ कॉम्बिनेशन है, तो उसका भी तो इक्वेशन जो आएगा तो विद कैपेसिटर विद इंडक्टर वाला इक्वेशन आएगा। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस वाला है तो सिर्फ रेजिस्टेंस वाला है तो उसका सेम होना चाहिए, मींस सेम होना चाहिए मींस क्या है वो सिर्फ व्हिटस्टोन ब्रिज का जो इक्वेशन है वो 2-3 ब्रिज में भी तुम लोग को हम दिखाए कि देखो Rx का वैल्यू वो सेम ही होगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस बेस ही है, बट वो अगर रेजिस्टेंस बेस नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम वही पूछ सकते हो मैम Rx का तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया है, तो कैसे चेंज हुआ है, तो चेंज वैसे ही हुआ है कि उसका रेजिस्टेंस बेस नहीं है, सारा आर्म जो है वो रेजिस्टेंस बेस नहीं है, उसमें कैपेसिटर इंडक्टर भी तो उसमें है, तो इसीलिए जो रहेगा तो उसी का हिसाब से उसका रेजिस्टेंस को निकलना होगा। तो इसके लिए Rx इज इक्वल टू दिस एंड ये क्या है ये इसमें ये वाला पार्ट है क्या बोले उसका इमेजिनरी पार्ट एंड ये वाला पार्ट है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो नीचे W है एंड इसका भी नीचे W है, तो बोथ साइड में क्या हो जाएगा, बोथ साइड में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई सी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस नहीं रहेगा, जे का तो हम इमेजिनरी पार्ट को ही ले रही है, तो 1 बाई सी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सॉरी नॉट 1 बाई R2 बाई R1 इंटू C3। ठीक है, 1 बाई सी एक्स इजिकल टू R2 बाई R1 इंटू C3, ये है इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने से मिला। देन CX इजिकल टू R1 C3 बाई R2, R1 C3 बाई R2 और R1 बाई R2 इंटू C3। ठीक है, तो ये हो गया है Rx का वैल्यू एंड ये हो गया है CX का वैल्यू, दैट मीन्स अननोन कैपेसिटर को यहाँ पे मेजर करने के लिए बोला गया है, बट अगर ये Rx वाला ऐसा नहीं है कि हर टाइम में Rx को निकलना ही पड़ेगा, Rx दिया भी रहता है। ठीक है, मतलब वो भी हो सकता है कि Rx मेंशन्ड है, मतलब Rx का फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम सिर्फ CX का वैल्यू निकलना है, अगर नहीं रहेगा तो Rx का वैल्यू भी तुम कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि C1 C3 जो है आर्म 1 एंड आर्म 3 जो है वो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर रहेगा, उसका फिक्स्ड वैल्यू क्या है उसमें ये जो है स्टैंडर्ड कैपेसिटर रहेगा, और एक ये जो है जो पैरेलली कनेक्टेड है वो भी वैल्यू मेंशन रहेगा, जस्ट CX वाला नहीं रहेगा। तो इससे क्या है तुम Rx को भी निकल सकते हो और CX को भी निकल सकते हो। ठीक है,
ये उसका बैलेंस इक्वेशन को कंक्लूड करके। नेक्स्ट क्या है, लास्ट ईयर में देखे हैं क्यू फैक्टर को, क्वालिटी फैक्टर को ये करने के लिए मतलब कैलकुलेट किए हैं। इसमें क्या है, डिसिपेशन जो फैक्टर है, तो वो डिसिपेशन फैक्टर का मतलब D इक्वल टू क्या है 1/Q, वो है रेसिप्रोकल है उसका, तो उसमें भी तुम उसका कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड नॉर्मली इसका यूजेस मतलब वेरी लो जो कैपेसिटर है उसका रेंजेस है, जो कमर्शियल मेजरमेंट का जो है वो रेंजेस है 100 पिकोफेरेड टू 1 माइक्रोफेरेड विथ ±2% एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसका जो दिस ब्रिज इज वाइडली यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्मॉल कैपेसिटर्स एट लो वोल्टेजेस विथ वेरी हाई प्रिसिशन। ऑब्वियसली स्मॉल कैपेसिटर का हो रहा है तो उसका लो वोल्टेज ही होना चाहिए, नहीं तो वो क्या है बर्न हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा ये आ जाएगा तो करंट फ्लो करेगा और वोल्टेज आ जाएगा। तो इसके लिए इसका नॉर्मली मेजरमेंट क्या है, रेंज का क्या है, उसका कमर्शियल यूज के लिए जो टेस्टिंग होता है रेंजेस है 100 पिकोफेरेड टू 1 माइक्रोफेरेड, 100 पिकोफेरेड टू 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखो एक मैथ्स है, ये मैथ्स का जो दिया है इसमें आर्म वाइज दिया है, ठीक है। आर्म का देखो मेंशन है पॉइंट, दैट इज AB एक आर्म है, BC आर्म है, CD है, AD है और DA है, जो भी है इसका आर्म वाइज है, मतलब R1 इज इक्वल टू दिस, C1 इज इक्वल टू दिस, ऐसा करके नहीं है। द एंड AC ब्रिज ये सारा पहले स्टार्टिंग में मतलब DC ब्रिज, केल्विन ब्रिज, वेस्टर्न ब्रिज, ये सारा DC ब्रिज था, ये सब था। AC ब्रिज का क्या है, उसमें इंडक्टेंस सब पहले ही बोले कि AC ब्रिज में कौन सा ये होता है परफॉर्म, जैसे इंडक्टेंस अननोन कैपेसिटेंस और लॉस जो है वो लो लॉस के लिए, स्टैंडर्ड लॉस के लिए वो यूज होता है, इसीलिए क्या है वो इम्पीडेंस बेस है और एडमिटेंस बेस है, ठीक है। तो ये सारा जो ब्रिजेस है, मैक्सवेल ब्रिज है, वेंस ब्रिज है, हिल्स ब्रिज है, डिसौटी ब्रिज है, ये सारा जो है ये सारा एसी ब्रिजेस है, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा है कि एन एसी ब्रिज हैज द फॉलोइंग कांस्टेंट्स आर्म AB, AB मींस दिस, ठीक है। आर्म AB में कैपेसिटर भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो कैपेसिटर ऑफ 0.5 माइक्रोफैराड इन पैरेलल विथ 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, दैट मींस C1 is equal to 0.5 माइक्रोफैराड एंड R1 is equal to 1 किलो ओम। आर्म AD, that means this resistance of 2 kilo ohm, that means R2 is equal to 2 kilo ohm। आर्म BC that is this, यहाँ पे कैपेसिटर दैट मींस C3 is equal to इसका वैल्यू है, आर्म CD ऐसा करके दिया है। आर्म CD में क्या है, दो ही अननोन है एंड इसका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 किलोहर्ट्ज बोला, मतलब ये है मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसके कैलकुलेशन तुम कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम फ्रीक्वेंसी किस चीज के लिए यहाँ पे यूज है, तो डिसिपेशन फैक्टर अगर मेंशन है कि यहाँ पे हाँ डिटरमाइन द अननोन कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर, डिटरमाइन द अननोन कैपेसिटेंस के तो कैपेसिटेंस के लिए R1 R2 R3 सॉरी R3 नहीं है C3 जो है वो है। देन क्या है D के लिए जो ओमेगा है, यहाँ पे CX एंड RX तो कैलकुलेटेड, देन ओमेगा तो ओमेगा का वैल्यू है नहीं है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है 2πf जो है उससे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये है 2 है, पाई है एंड f का 1 किलोहर्ट्ज है, उसको ये में कन्वर्ट कर लिया है, कन्वर्ट करके उसको वैल्यू दिया है, ठीक है। ये हो गया है। अच्छा नेक्स्ट है वेंस ब्रिज है, तो इसका क्या फंक्शन है, इससे क्या कैलकुलेट होता है, इससे कैलकुलेट होता है अननोन कैपेसिटर इसका भी हो सकता है, और क्या है इसमें फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को इसको इसके ये से कैलकुलेट सर्किट से और डायग्राम से जो है इसको तुम कैलकुलेट कर पाओगे इसका ये वाइज। ऑब्वियसली इसका जो है बैलेंसिंग इक्वेशंस को देखना है, बैलेंसिंग इक्वेशन का जो एडमिटेंस है और इम्पीडेंस है जो भी है उसका वैल्यू
उसका जो वैल्यू है उसको पुट करके बैलेंस इक्वेशन में उसका रियल पार्ट, एंड सेम ही चीज है सारा का जो ब्रिज है, सारा का ब्रिज के एक ही है, वो बैलेंस मतलब जो सर्किट है वो सर्किट को बैलेंस करना चाहिए, एंड बैलेंस के लिए कौन सा इक्वेशन है वो इक्वेशन को फॉलो करना। तो वो इक्वेशन के लिए मतलब बैलेंस के लिए जो है उसको पुट करो, पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद रियल पार्ट को अलग करो एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग करो। तो वो अलग करने से जो आएगा उसी से जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को लेना। इसमें भी क्या है, when bridge has a series RC combination in one arm, that is जो फर्स्ट आर्म है उसी आर्म में क्या है, उसी आर्म में है कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस का क्या बोले सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड जो अनदर जो एडजॉइनिंग आर्म है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एंड ऑब्वियसली ये एक ही साइड में है तो इसका एडजॉइनिंग आर्म ये है, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये एक ही साइड का है एंड ये दूसरा साइड का है। तो सेम थिंग ये 1 के साथ 4 है, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। यहाँ पे आर एक्स का कुछ नहीं है तो 4 वाला है, इसीलिए देखो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज 1/Z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R3 प्लस j ओमेगा C3। एंड ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका क्या हो जाएगा, ये इसका एडमिटेंस जो है दैट इज क्या बोले R1 माइनस J/C ओमेगा 1। ठीक है, J/ओमेगा C1। ठीक है, ये हो जाएगा, एंड ये Z2 है एंड ये है Z4 है, तो इसका एडमिटेंस वाला। सो देखो ये Y3 इज इक्वल टू दिस एडमिटेंस, ये पैरेलल है इसीलिए इसका एडमिटेंस वाला। नेक्स्ट है इसका जो बैलेंस इक्वेशन है Z1 Z4 Z2 Z3 हम बोले हैं, देन क्या है उसका वैल्यू को पुट करना है, देन उसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वेट करना है, इक्वेट करने के बाद अलग अलग आएगा। तो रियल पार्ट को देखो, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और वैल्यू नहीं है इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू दिस, ये है रियल पार्ट है, एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 0, तो R2 इज इक्वल टू दिस, एंड ये जो पार्ट है ये पार्ट इज इक्वल टू 0 है। तो ये है R4 कॉमन है, तो इसको कॉमन लेके R2/R4 इज इक्वल टू R1/R3 प्लस C3/C1। यहाँ पे देखो R2/R4 इज इक्वल टू R1/R3 प्लस C3/C1, ये है जो रेजिस्टेंस के लिए ये वाला इक्वेशन है। एंड ये जो है इसको ये माइनस से इस साइड में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये R4 बोथ साइड में है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 1/ओमेगा C1 R3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है ओमेगा C3 R1। ठीक है, तो ओमेगा को एक साइड करोगे तो वो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ रहा है, देन ओमेगा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, बट हम बोले हैं कि इस ब्रिज से क्या मेजर करना है, वो है फ्रीक्वेंसी जो है, ये क्या बोले वेन्स ब्रिज इज इट्स बेसिक फॉर्म इज डिजाइन टू मेजर फ्रीक्वेंसी, ये जो है इसका डिजाइन टू मेजर फ्रीक्वेंसी, एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन कैपेसिटर विथ ग्रेट एक्यूरेसी। ठीक है, दैट मींस नॉर्मली उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको मेजर करेगा, देन क्या है अननोन कैपेसिटर अगर रहेगा, जो यहाँ पे कैपेसिटर C1 C2 है, सॉरी C1 C3 है, वो अगर नोन नहीं है, कोई इसमें कोई अगर अननोन है उसमें उसका भी तुम कैलकुलेट कर पाओगे इक्वेट करके। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 2πf है, दैट मींस f इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2π, ये इधर से क्या है ओमेगा वाला मिला है तो f इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी इसको कैलकुलेट कर मतलब कर पाओगे इस इक्वेशन से। और कितना मिनट है, हाँ ठीक है हो जाएगा, हाँ कैलकुलेट कर पाओगे f इज इक्वल टू दिस। देन क्या है इसको बैलेंस करने के लिए दो इक्वेशन मतलब दो कंडीशंस जो है, दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। तो इसमें क्या है वही 1 नंबर इक्वेशन एंड 3 नंबर इक्वेशन। 1 नंबर इक्वेशन रेजिस्टेंस वाला इक्वेशन है, ये जो है 1 नंबर इक्वेशन रेजिस्टेंस वाला इक्वेशन है जो रियल पार्ट से मिला है, एंड 3 नंबर इक्वेशन जो इमेजिनरी पार्ट से मिला है उसका कंक्लूड करके f इजिकल टू क्या है उसको मिला है। तो इसका ही डिपेंड मतलब इसका ही बेसिस में दो ये है, एंड इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस है तो फ्रीक्वेंसी के लिए बोला है, और क्या है किस रेंज में है, नॉर्मली इसका ऑडियो रेंज में है, बट ऑडियो रेंज क्या है, ऑडियो रेंज एक ही साथ में है ना, तो जो है उसका बीच में ब्रेक किया गया है। तो ब्रेक किया गया है मीन्स क्या है, देखो द ऑडियो रेंज इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 20 to 200 to 2K 2K to 20 किलोहर्ट्ज रेंजेस। वाई इसका ऐसा क्यों ब्रेकिंग है, क्योंकि उसका तो ऑडियो रेंज एक ही साथ में हम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें देखो रेजिस्टेंस भी मेंशन है, R1 R2 R3 ये सारा जो रेजिस्टेंस है। तो वेस्टर्न ब्रिज का देखो एंड केल्विन ब्रिज का देखो, इसका लो रेजिस्टेंस के लिए एक रेंजेस है, इसका हाई रेजिस्टेंस के लिए एक रेंजेस है। तो वो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करके कौन सा वाला ये मेजर हो रही है उसको चेक करना है। ठीक है, तो वही बोले है कि
रेजिस्टेंस जो है ये इस रेंज के लिए एक है, क्योंकि वो तो सारा एक रेंज में नहीं होगा, लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, सॉरी लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस, ये जितना सारा है इसके डिविजन है, तो इसीलिए ये जो ऑडियो रेंज है इसको यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें और क्या है, ये C1 C3 क्या है, नॉर्मली ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, दैट मीन्स वो हम पहले ही बोले कि C1 C3 का फिक्स्ड वैल्यू है। अगर C1 और C3 किसी एक अननोन रहेगा तो जो रियल पार्ट का जो इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन 1 जो है, तो वो 1 से क्या है, तुम एक अननोन कैपेसिटेंस को तुम मेजर कर पाओगे और उसका कैलकुलेट कर पाओगे उसका वैल्यू को, ठीक है। नॉर्मली उसका क्या है, फिक्स्ड वैल्यू रहता है, ठीक है। और क्या है, और इसका ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, क्या है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन के लिए एनालाइजर जो है उसके लिए यूज होगा एज अ नॉच फिल्टर, एंड AF एंड RF ऑसिलेटर के लिए भी ये क्या है, इसमें एज अ फ्रीक्वेंसी डिटरमिनिंग एलिमेंट हिसाब से उसको भी यूजेस है, ये क्या बोले इसका वेन्स ब्रिज का, ठीक है। तो आज जो 2 ब्रिज हुआ, एक में क्या है अननोन कैपेसिटेंस वाला था, और ये जो है इसमें क्या है अननोन कैपेसिटेंस को भी तुम कर सकते हो, और क्या है उसका ये नॉर्मली उसका इससे फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी को तुम मेजर कर पाओगे। अच्छा, अटेंडेंस हो गया है, बोलो किसी का कुछ क्वेरी है और कुछ बोलना है।